आर्य समाज मथुरा के इस पावन वेद मंदिर में आर्य सम्मेलन के द्वितीय दिवस मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, अन्य सभी सन्यासी वृंद, माताएं, बहनें, हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आचार्य विपिन बिहारी जी, प्रधान डॉक्टर सत्यमित्र जी और सभी उपस्थित सज्जन महानुभाव, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज वेद सम्मेलन है और वेद और आर्य समाज का वेदों के साथ क्या संबंध है, आर्य समाज वेदों को किस दृष्टि से देखता है और वह दृष्टि ही क्यों सही है, इस पर हम विचार रखेंगे। मैं संस्कृत साहित्य का विद्यार्थी हूं, अध्यापन कार्य किया है बहुत लंबे समय तक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को। मैं आपको दर्शन की भाषा में कहूं तो वेद का और आर्य समाज के साथ वेद का संबंध जो है, यदि न्याय दर्शन की भाषा में कहा जाए तो समवाय संबंध है। यह कठिन शब्द है समवाय कारण, लेकिन मैं इसको समझा देता हूं। समवाय कारण उसको कहते हैं, उदाहरण से ज्यादा अच्छा आप समझेंगे। जैसे पट है, पट माने वस्त्र, इस वस्त्र का समवायी कारण क्या है तो कहते हैं तंतु। तंतु के बिना पट नहीं बन सकता। पट का जो रूप है वो तंतु पर निर्भर करता। तो आर्य समाज का आधार ही वेद है और ये बात ऋषि दयानंद ने कही है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने की। यह साधारण वाक्य नहीं है। जो आर्य समाज का तीसरा नियम है वो साधारण वाक्य न समझिएगा। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अगली बात तो दूसरी है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो वाक्य है आर्य समाज के तीसरे नियम में कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बोल रहा हूं कि बहुत दुख की बात है कि जिन्हें आज हम सनातन धर्मावलंबी कहते हैं या जिन्हें हम हिंदू धर्मी कहते हैं, आज उनके बड़े बड़े आचार्य वाणी से तो यही कहेंगे, किसी में हिम्मत नहीं है कि कह दे कि वेद हम नहीं मानते। कम से कम हिंदू तो नहीं कहेगा, सनातन धर्मी कहने वाला व्यक्ति नहीं कहेगा। जितने सनातन धर्म के पीठ हैं, रामानुज के, शंकराचार्य के, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, ये बड़े बड़े 5 आचार्य हैं, इनके बड़े बड़े पीठ हैं, इन पे बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं। इनमें किसी की हिम्मत नहीं है कि कह दें कि वेद हमारे धर्म ग्रंथ नहीं है या वेद की मान्यता हम नहीं मानते। लेकिन वाणी से कहते हैं, व्यवहार में वेद की कोई 5% भी व्यवहार में हिंदू समाज के बड़े बड़े आचार्य वेदों को महत्व नहीं देते। वाणी से बहुत कुछ कहते हैं। वाणी से इतना ज्यादा कहते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पिछले दिनों हमको एक ज्योतिषी ने कहा, पौराणिक ज्योतिषी था, उसने कहा शास्त्री जी आर्य समाज तो मूर्ति पूजा का विरोध करता है और शंकराचार्य जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य, वो तो मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। और स्वामी दयानंद जी महाराज ने स्वामी शंकराचार्य जी का बड़ा अच्छे शब्दों में स्मरण किया सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? तो मैंने उनको कहा, और मुझे बात उनकी इतनी, प्रश्न उनका अच्छा लगा कि फिर मैंने इस पर पॉडकास्ट किया। 1.25 घंटे का मैंने एक मेरा व्याख्यान है जो कृतेश पटेल, जो आर्य समाज के धर्म सम्राट नामक चैनल चलता है, उस पर उन्होंने जारी किया कि ऋषि दयानंद और स्वामी शंकराचार्य
1.25 घंटे का मेरा व्याख्यान है। और ये बहुत गलत धारणा है आम जनता के अंदर कि शंकराचार्य जी महाराज मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। बिल्कुल गलत है। शंकराचार्य जी भी वेद में मूर्ति पूजा नहीं मानते। आदि गुरु शंकराचार्य भी परमात्मा को साकार नहीं मानते। लेकिन ये आज जो पीठ पर बैठे हुए लोग हैं ये बात कहते नहीं है। मैंने उनको बतलाया कि शंकराचार्य जी ने क्या कहा है। शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध है, ब्रह्मसूत्र भाष्य, और ग्रंथों पर भी है, लेकिन ब्रह्मसूत्र जो वेदांत दर्शन का भाष्य है, पूरी दुनिया में एक आदमी भी नहीं है जो कह दे कि शंकराचार्य का लिखा हुआ नहीं है। परा पूजा को कई शंकराचार्यों ने कह दिया कि शंकराचार्य का लिखा हुआ नहीं, घबराते। लेकिन ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन जो व्यास जी की रचना है उसके बारे में कोई नहीं कहेगा कि वो शंकराचार्य की रचना नहीं है। और उसके 2 सूत्रों के बारे में संक्षेप में बताकर फिर मैं आगे चलता हूं। उसमें एक सूत्र है करणवत चेत न भोगादिभ्य, एक सूत्र है, दूसरा सूत्र है अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्। इसका क्या अर्थ है? सूत्र कठिन है, वेदांत दर्शन है, फिलोसफी है, लेकिन मैं बहुत सरलता से आपको समझा देता हूं। उसमें शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के सूत्र पर लिखा है कि करणवत चेत न भोगादिभ्य, कि क्या परमात्मा को करण वाला मान लिया जाए। करण कहते हैं साधन को। व्याकरण में भी करण किसको कहते हैं? साधक तमम कर्णम, जो करण कारक है व्याकरण का, उसका अर्थ यही है। पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में लिखा कि साधक तमम कर्णम, जो किसी कार्य का सबसे प्रबलतम साधन होता है वो करण होता है। जैसे मैं लेखनी से लिखता हूं तो लेखनी कौन कारक होगी? करण कारक। बिना लेखनी के हम लिख नहीं सकते। इसी प्रकार प्रश्न उठाया महर्षि वेदव्यास ने कि क्या परमात्मा को करण वाला न मान लिया जाए? जैसे हम हैं बिना करण के तो हम हैं नहीं। हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारे आंख हैं, हमारे नाक हैं, हमारे कान हैं, हमारे उदर हैं, हमारे पीठ हैं, सारा अंग है। तो परमात्मा को भी क्यों नहीं करण वाला मान लिया जाए कि उसकी भी हम जैसे ही आंखें हैं, हमारे जैसे ही कान हैं, हमारे जैसे पैर हैं, हमारे जैसे ही हाथ हैं। यदि कमजोर लगता हो तो 10-20 हाथ मान लें। हमारे 1 हाथ 2 हाथ हैं तो उनको 50 हाथ मान लो। अब मान ही लिया लोगों ने, रावण को 20 हाथ मान लिया लोगों ने, रावण को 10 सिर वाला मान लिया। तो ऐसा मान ले तो हर्ज क्या है? तो व्यास जी लिखते हैं न, परमात्मा को करण इंद्रियों वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो भोगादिभ्य, वो भोग करने वाला हो जाएगा। जब करण हो गए तो भोग करेगा, वो खाएगा पिएगा, वो टट्टी पेशाब जाएगा, सोएगा, जागेगा, उठेगा, संतान पैदा करेगा। जो इंद्रियों वाला है संसार में, फिर वो जन्म लेगा, फिर वो मरेगा। संसार के जितने भी प्राणी हैं वो जन्म लेते हैं, मरते हैं। उनकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से देखता है, वाणी से बोलता है। तो इंद्रियों वाला परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर भोगादिभ्य, वो भोग में आसक्त हो जाएगा। यह लिखा शंकराचार्य। फिर लिखते हैं अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्, कि परमात्मा इसलिए निराकार है, अरूपवत है, रूप वाला नहीं है, क्योंकि तत्प्रधानत्वात्। इसका मतलब है कि जितनी भी श्रुतियां हैं, वेदों के जितने भी मंत्र हैं, जिन मंत्रों में परमात्मा का लक्षण बताया गया है, परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, उन सभी स्वरूप वाले मंत्रों में परमात्मा को क्या बताया? अनणु, वो अणु परिमाण नहीं है। वो अहरस्वम, वो ह्रस्व नहीं है। अदीर्घम, वो दीर्घ नहीं है। अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है। अस्नाविरम, उसका कोई नस नाड़ी नहीं है। ये कुछ है ही नहीं। सारी श्रुतियां जो हैं परमात्मा को अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत चक्षु सशृणोत कर्णः सवेति विश्वम न तस्यास्ति वेता तमाहुरग्रम पुरुषम पुराणम। जितने भी श्रुतियां हैं, चाहे वो वेद की श्रुति हो, चाहे वो उपनिषद की श्रुति हो,
किसी भी उपनिषद में, किसी भी चारों वेदों में से किसी मंत्र में परमात्मा को रूप वाला नहीं माना गया है, अरूपवत कहा गया है, इसलिए परमात्मा निराकार ही है। और मैं आपको एक और बात बतलाता हूं, अभी पिछले दिनों रामभद्राचार्य ने, ये बड़े दुख होता है हमको कि ये बड़े बड़े पंडित हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं रामभद्राचार्य विद्वान नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है विद्वान होते हुए भी स्वार्थ में आकर के झूठ बोलते। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, झूठ बोलते हैं। उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला, उन्होंने ये झूठ बोला कि परमात्मा को निराकार कहा जाता है, लेकिन निराकार का मतलब आकार रहित नहीं है। निराकार का मतलब उसके साकार का खंडन करना नहीं है, उन्होंने कहा। क्योंकि उन्होंने तर्क क्या दिया वो आप सुन लीजिए। वो कहते हैं कि निराकार शब्द जो है वो ये बतलाता है कि वो आकार रहित है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आकार रहित होता तो परमात्मा को अनाकार कहना चाहिए था। अब गंभीर विषय उठा रहा हूं। यदि परमात्मा वास्तव में आकार रहित है तो रामभद्राचार्य कहते हैं तब उसको अनाकार कहना चाहिए था, निराकार नहीं कहना चाहिए था। हेतु क्या दिया? हेतु ये दिया कि संस्कृत में जैसे उचित होता है, अकार आदि स्वर आदि में उचित में ऊ अक्षर अच है, अच माने स्वर है, और उसका उल्टा कहना होता है तो निरुचित नहीं कहते, अनुचित कहते हैं। अब सुनते जाइए तर्क उनके, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, इसका मैं खंडन करूंगा कि उचित को उल्टा कहना होगा तो अनुचित कहते हैं, आवश्यक का उल्टा कहना हुआ तो अनावश्यक कहते हैं, निरावश्यक नहीं कोई कहता, उचित का उल्टा निरुचित नहीं कहता। यदि वास्तव में परमात्मा आकार रहित होता तो उसको अनाकार कहा जाता, निराकार नहीं कहा जाता। ये बात सुनने में अच्छी लगती है, और इसलिए अच्छी लगती है कि जो पत्रकार प्रश्न कर रहा था वो पत्रकार कोई संस्कृत व्याकरण का तो पंडित था नहीं, उसके आसपास भी जो बैठे हुए लोग थे वो भी कोई व्याकरण के पंडित नहीं थे। सब लोग ताली बजाने लगे, कहे वाह कितनी बड़ी बात कह दी। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, रामभद्राचार्य जिस गुरु से पढ़े हैं व्याकरण, उन्हीं गुरु से मैंने भी व्याकरण पढ़ा। ये पब्लिकली बोल रहा हूं। जिस संस्कृत विश्वविद्यालय में वो हमसे बड़े हैं 3 साल आचार्य अंतिम वर्ष में थे, मैं शास्त्री द्वितीय अंतिम वर्ष में था। उनका पुराना नाम गिरधर मिश्र है। ये मुझे पता नहीं था, मेरे स्टूडेंट ने वो क्या होता है विकिपीडिया देख करके निकाला। हमने कहा ये तो, अब वो कितना गलत बोलते मैं बतला देता हूं आपको। ये बताइए कि आधार का उल्टा निराधार होता है कि नहीं? आधार रहित को निराधार बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। आश्रय के उल्टा निराश्रय बोलते हैं कि नहीं? आहार का उल्टा निराहार होता है कि नहीं? आहार का उल्टा निराधार है, आधार का उल्टा निराधार है, आश्रय का उल्टा निराश्रय है, आलम का उल्टा निरालंब है, आत्म का उल्टा नैरात्म है। तो ये कैसे कह सकते हो कि निरुपसर्ग आजादी शब्द में नहीं आता प्रारंभ में? ये बहुत गलत बात बोलते। और फिर जो निरुपसर्ग है, वो निरुपसर्ग के बारे में पढ़िए स्वामी दयानंद का अव्ययार्थ, या स्वामी दयानंद से चिढ़ है तो न पढ़िए, अव्यय के ग्रंथ पढ़िए। उसमें लिखा है कि निरुपसर्ग के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है निश्चय और दूसरा अर्थ होता है निषेध। तो आहार का उल्टा जो निर है निराहार, ये निषेध अर्थ में है। आश्रय का उल्टा निराश्रय, निषेध अर्थ में कि आश्रय नहीं है। आहार का उल्टा निराहार, निषेध अर्थ में है। ऐसे ही आकार का उल्टा निराकार भी बनता है और आकार का उल्टा अनाकार भी बनता है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं इस मंच से, मथुरा के पवित्र नगरी से पूरे भारत के शंकराचार्यों को चुनौती है, पूरे भारत के रामभद्राचार्यों को चुनौती है कि मुझसे शास्त्रार्थ कर लें और सिद्ध कर दें कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ईश्वर को साकार कहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अनाकार भी लिखा है, ये भी बात मजे की बात।
जिस अनाकार शब्द की वकालत कर रहे हैं, खुद इन दो सूत्रों के भाष्य में शंकराचार्य ने लिखा है, तस्माद एवं जातीय केसु श्रुतिषु ब्रह्म अनाकार में वो अवधारितव्य। इस प्रकार के श्रुतियों के मिलने से तय है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्म अनाकार ही है। माने जो तुम अनाकार को कहते हो अनाकार कहा गया है। अनाकार निराकार में कोई फर्क नहीं है। जो अनाकार है वही निराकार है, और ये सारी श्रुतियों में उसको निराकार कहा गया है। जैसे राम भद्राचार्य ने बहुत बड़ा झूठ बोला कि आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद रामायण को नहीं मानते, राम को कल्पित बतलाते हैं। इतना बड़ा झूठ, तुम इतनी बड़ी गद्दी पर बैठे हो, 32 लाख रुपया लेकर कथा करने जाते हैं। अमेठी के एक पंडित ने बुलाया, उनको 32 लाख रुपया लिया। रुपया लो, 32 लोग खिला, चाहे 52 लाख लो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झूठ क्यों बोलते हो? स्वामी दयानंद के ग्रंथों को कोई न पढ़े, अब बिना पढ़े कह दे तो समझ में आता है, लेकिन आप अच्छी तरह जान लीजिए, ये जितने शंकराचार्य हैं, जितने राम भद्राचार्य हैं, ये जितने पंडित हैं, दयानंद के सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं। करोड़ों जनता को अंदर गफलत पैदा करते हैं झूठ बोल करके। तो भाई ऐसे झूठ क्यों बोलते हो? स्वामी दयानंद ने 20 जगह, एक दयानंद संदेश ने रामायण पर विशेषांक निकाला था, उसमें मेरा भी लेख था। और यहाँ तो ये तो तपोभूमि है, तपोभूमि पत्रिका निकलती थी यहाँ से, ईश्वरी प्रसाद प्रेम उसके संपादक थे। पूरा शुद्ध रामायण यहाँ भी रखा हुआ है, देख लो। शुद्ध हनुमत चरितांक लिखा हुआ है, यहाँ भी देख लो। कितना लिखा है स्वामी दयानंद ने और स्वामी दयानंद के शिष्यों ने। पूरी वाल्मीकि रामायण का आदि से अंत तक ब्रह्मचारी अखिलानंद झरिया ने अनुवाद किया, उसका संशोधन युधिष्ठिर मीमांसक ने किया। रामायण का जो पश्चिमोत्तरीय संस्करण है, रामायण वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक 4-5 संस्करण माने जाते हैं, उसमें पश्चिमोत्तरीय संस्करण लाहौर से आर्य समाज के विद्वान पंडित भगवत दत्त जी ने उसका संपादन किया। आप इतनी झूठी बात बोलते हो कि राम को कल्पित कहते रामायण। अरे हम तो इसी बात को भी चुनौती देते हैं कि मूल वाल्मीकि रामायण में राम का जो चरित्र है, उसकी एक एक बात से आर्य समाज इत्तिफाक रखता है, एक एक बात से इत्तिफाक रखते हैं हम। लेकिन राम का अवतारवाद, राम के ऊपर बहुत सारी बातें बाद में प्रक्षिप्त कर दी गई हैं। और बड़ौदा संस्करण ने, बड़ौदा जो क्रिटिकल एडिशन निकाला है वाल्मीकि रामायण का, उसमें से उन्होंने हजारों श्लोकों को निकाल दिया है प्रक्षेप। तो ये लोग गलत बात का प्रचार करते हैं। जिस मंत्र में स्वामी दयानंद ने वेदों के आधार पर ये आर्य समाज का दूसरा नियम बनाया, सबसे जो तीसरा नियम है, वेद सब सत विद्याओं का पुस्तक है, और वेद ही अकेला ऐसा ग्रंथ है जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को बतलाने वाले जितने भी संसार में ग्रंथ हैं, चाहे वो जंदावेस्ता हो, चाहे तौरेत हो, या जबूर हो, या इंजील हो, या कुरान हो, या बाइबिल हो, या अभिधम पिटक हो, सुत्त पिटक हो, विनय पिटक हो, भागवत हो, महाभारत हो, पुराण हो, स्मृतियां हो, जितने भी ग्रंथ संसार में धार्मिक संप्रदायों के ग्रंथ हैं, उन सब में केवल और केवल वेद ही एक अकेला ग्रंथ है जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को बतलाता है। वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, सब प्रयगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्तो अर्थान व्यदधाथा स्वतिभ्य समाभ्य। शंकराचार्य ने वेदों का भाष्य नहीं किया, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि यह जो मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, और यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। इसलिए ईशोपनिषद का भाष्य करते समय स्वामी शंकराचार्य ने लिखा है कि जब परमात्मा को अकायम कह दिया, अकायम माने वो काया रहित है, तो फिर अस्नाविरम क्यों कहा? भाई जब अकायम कह दिया तो शरीर ही नहीं है, तो स्नायु भी नहीं है, नसनाड़ी भी नहीं है। अव्रणम क्यों कहा? घाव कहां से होगा? जब शरीर ही नहीं तो व्रण नहीं होगा, घाव नहीं होगा, कोई छिद्र नहीं होगा। ये क्यों कहा? तो शंकराचार्य कहते हैं कि अकायम के साथ अव्रणम का लिखना, अस्नाविरम का लिखना, ये बतलाता है कि परमात्मा का स्थूल शरीर भी नहीं है, परमात्मा का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, और परमात्मा का लिंग शरीर भी नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। जो पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच प्राण, ये 15 और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 15 4 19 तत्वों के मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। तो जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर तो है,
हम मरने के बाद अपने सुख शरीर हम अगले योनियों में जाते हैं, लेकिन लिंग शरीर को लेकर हम मुक्ति तक में जाते हैं। लेकिन स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि परम पिता परमात्मा में न तो स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न लिंग शरीर है, कारण शरीर भी नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने कहा वेदों के आधार पर कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है और उसी की उपासना करनी योग्य है। समय कम है, आगे बोलूंगा, लेकिन एक बात और बोल देना चाहता हूं। समय में जो आज देश की सबसे बड़ी सामाजिक दुर्वस्था है, सामाजिक विसंगति है, वो जातिवाद का है, वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप है। वेद वर्ण व्यवस्था पर क्या कहता है, संक्षेप में सुन लीजिए बचे हुए समय में। वेद का ये प्रसिद्ध मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानकर बड़े आनंदित होंगे कि इस मंत्र को सबसे पहले का मतलब स्वामी दयानंद के काल में, बाकी तो मंत्र बहुत करोड़ों अरबों साल पुराना है। 1867 में ये हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था, मैंने इसकी कल चर्चा की थी, 1867 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना से 8 साल पहले स्वामी दयानंद के बिरजानंद के कुटिया से निकलने के 4 साल बाद 1867 में कुंभ के मेले में काशी का सबसे बड़ा पंडित स्वामी दयानंद के बाद पूरे धरती पर 2 बड़े विद्वान थे पौराणिकों के। एक का नाम था स्वामी विशुद्धानंद और दूसरे का नाम था पंडित बाल शास्त्री। विशुद्धानंद सन्यासी थे और बाल शास्त्री गृहस्थ थे। उसमें से स्वामी विशुद्धानंद लोगों ने कहा कि स्वामी जी, काशी के बहुत बड़े पंडित आए हुए हैं स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, और उन्होंने ये अर्थ किया है, आपको क्या कहना है? आप ध्यान, तलवार कार्तिक सुदी द्वादशी संवत विक्रम 1926। लेकिन उसके 2 साल पहले जब जाके लोगों ने बताया स्वामी दयानंद जी महाराज से कि ये अर्थ क्या है, तो स्वामी जी ने क्या जवाब दिया, सुनने लायक है। स्वामी जी ने कहा, अरे भोले भाई, मुंह से तो खखार पैदा होगा, मुंह से आदमी पैदा होगा। ये अकल मारी गई है, ये दिमाग है कि कद्दू है? और इस मंत्र में कहां ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ। देखो मंत्र क्या कहता है, मंत्र ये कहता है कि इस पूरे समाज को यदि एक पुरुष के रूप में कल्पना करें, रूपक अलंकार है, यदि पूरा जन समाज को यदि हम मनुष्य के एक रूप आकृति में कल्पना करें तो मुखम किम अस्य आसीत, मुख क्या था, मुखम किम अस्य आसीत, उस पुरुष का मुख कौन सा था। आसित का मतलब क्या होता है? आसित माने था, आसित का मतलब पैदा हुआ, कहां से आ गया स्वामी जी? आसित क्या है? मुखम किम अस्य आसित, उस पुरुष का मुख कौन था, किम बाहु, और भुजाएं कौन थी, मुखम किम अस्य आसित, किम बाहु, किम उरु, और जो उरु जंघाएं हैं या जो उदर भाग है ये क्या था, और किमु पादा उच्यते, और पैर किसको कहा जाएगा, ये प्रश्न है। प्रश्न ही समझ लो, ये प्रश्न है ही नहीं कि कौन मुंह से पैदा हुआ, कौन पेट से पैदा हुआ, कौन हाथ से ये पैदा होने वाला प्रश्न ही नहीं है। तब उत्तर में वेद ने प्रश्न किया और वेद ही उत्तर दे रहा है कि इस पूरे जन समाज को एक पुरुष के रूप में कल्पना की जाएगी तो ब्राह्मणों से मुखमासीत, इस पुरुष का ब्राह्मण मुख था, मुख हुआ था मतलब वेद में जो भूतकाल होता है, वो वेद का एक पाणिनि का सूत्र है, छंदसी लुंग लंग लिटा। ये सूत्र ये कहता है कि वेद में भूतकाल नहीं होता, वो होता है क्रिया की मजबूरी है, लेकिन वेद के शब्द भूत में भी होंगे, वर्तमान में भी होंगे और भविष्य में भी होंगे। छंदसी लुंग लंग लिटा का क्या अर्थ होगा कि ब्राह्मण मुख था, ब्राह्मण मुख है, ब्राह्मण मुख रहेगा, पैदा होने का सवाल ही नहीं है। जैसे हम मंत्र बोलते हैं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे वहन सदाधार पृथ्वीम जामुतेमा, तो दाधार लिट लकार है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने जौ लोग और सूर्य लोग को धारण किया। धारण तो किया, धारण कर रहा है और आगे भी धारण करेगा, ये लिखा है पाणिनि ने। तो इसीलिए अर्थ ये हुआ कि ब्राह्मण मुख था, ब्राह्मण मुख है, ब्राह्मण मुख रहेगा, मतलब पैदा होने, मुंह से पैदा होने की बात नहीं। इस गर्दन के ऊपर क्या है?
पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं यहाँ पर, यहीं पर आंख है, यहीं पर कान है, वहीं पर नाक है, यहीं पर वाणी है, यहीं पर मस्तिष्क है। तो जो मस्तिष्क का काम करेगा, संसार के जितने वैज्ञानिक, जितने बुद्धिजीवी, जितने लेखक, जितने प्रोफेसर, जितने अध्यापक, जितने ये सब ब्राह्मण, चाहे जहां पैदा हो रहे, ये ठेका लिए हैं। और जो भी क्षत्रिय है, जो सेना में है, सब क्षत्रिय, जो बाहु हाथ से। अब सेना में कानून बना दो, इसलिए तो भारत हारा। यदि कानून बना दिया जाए कि क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले राजपूत कुल के लोग ही सेना में जाएंगे, तो भारत 2 दिन टिकेगा? नहीं टिकेगा। यदि ये कल्पना बना जाए स्कूल में पढ़ाने वाले सारे प्रोफेसर ब्राह्मणों के घर के, जो तथाकथित ब्राह्मण के ही बच्चे पैदा होंगे, ये देश चलेगा? ये बने जो शिव रमन जो भेज दिया चंद्रमा पर, एक से आप काशी प्रसाद जायसवाल को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, वासुदेव अग्रवाल को आप ब्राह्मण नहीं मानेंगे, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया शास्त्र के ऊपर? तो वेद कहता है ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण मुख था, भुजाएं क्षत्रिय थी, और वैश्य जो है उधर है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, बस एक जगह अजायत है, पदभ्याम, पैरों से शूद्र पैदा हुआ। अब आप कह सकते हैं कि भाई एक ही जगह सही, लेकिन क्यों कहा? एक बार ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा कि जो भी पैदा होता है सब शूद्र होता है। जन्म जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। एक बार जब काशी विश्वविद्यापीठ में जब पढ़ता था मैं, तो बंशीधर त्रिपाठी थे, पौराणिक, घोर पौराणिक, दयानंद से द्वेष करने वाले। उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि स्वामी दयानंद ने कह दिया है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये स्वामी दयानंद ने श्लोक बना दिया। पौराणिक कितना झूठ बोलता है। ये स्वामी दयानंद ने श्लोक बना दिया और कह दिया मनुस्मृति में। और सारे लोग हम कह रहे हैं, बंशीधर त्रिपाठी भाषण देते हुए कहा कि मैंने सारी मनुस्मृति छान मारी, कहीं भी ये श्लोक मनुस्मृति में नहीं है। ये दयानंद सरस्वती ने श्लोक बना करके मनुस्मृति के नाम से प्रचार कर दिया है। मैं क्या बताऊं, मेरे पास लाइब्रेरियन आए, राम शास्त्री, श्री राम शास्त्री, आज दुनिया में नहीं है, वो आर्य समाज के मेंबर थे, कैसे शास्त्री जैसा भाषण दिया। मैंने खोल करके दिखा दिया कि ये श्लोक स्वामी दयानंद ने कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं श्लोक उद्धृत ही नहीं किया है। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के गुणकर्म स्वभाव के पुष्टि में धर्मचर्या जघन्या पूर्व मृतम आवृत्ति ये दिया है। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण चापि शूद्रताम ये दिया है। ये श्लोक तो दिया ही नहीं है। और ये श्लोक तो स्कंद पुराण में। चुनौती है पौराणिकों को कि जन्मना जायते शूद्र का जो श्लोक है कि जन्म से सभी शूद्र होता है, इसलिए वेद ने कहा पद्भ्याम शूद्रो अजायत, कि जो शूद्र सभी है द्विज कब बनेंगे? जब उपनयन हो जाएगा। और इन लोगों ने कितना पाखंड रचा है, उपनयन अपने करेंगे और पत्नी को नहीं कराएंगे, और पत्नी के बदले भी अपने जनेऊ पहन लेंगे। ये दुनिया में कहीं हुआ ना? 3 धागा अपना पहनते और 3 धागा अपनी पत्नी का पहनते हैं। पत्नी का साड़ी ब्लाउज भी पहन लो, पत्नी का पहन ले, पत्नी का खाना खा लो। ये बेवकूफी मूर्खता की पराकाष्ठा है। लोगों ने हमसे पूछा शास्त्री जी स्त्रियां भी यज्ञो पवित्र पहनेगी, कहां लिखा है? लिखा है भीमा जाया ब्राह्मण सोपनीता, अथर्ववेद का मंत्र बोल रहा हूं, लिखा है। तो सैकड़ों जगह लिखा है। ब्रह्मसूत्र ने पवित्रीकृत कायाम, महाश्वेता जो कादम्बरी की थी वो ब्रह्मसूत्र से उसका पवित्र हो रहा था। एक नहीं 20 प्रमाण है। कर्म कांड में स्त्रियों का अधिकार, इस पर पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड ने पूरी मोटी पुस्तक लिखी है। तो बातें बहुत है, केवल 2 बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है कि वेद ईश्वर के जिस स्वरूप का प्रतिपादन करता है, वेद जिस सामाजिक वर्ण व्यवस्था को प्रतिपादित करता है और जिसका उल्लेख स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके की है, ये वेद का सबसे बड़ा महत्व है। अन्य भी ऐसे बहुत विषय हैं। स्वामी दयानंद का तो दावा है कि वेद का जो सिद्धांत है वही हमारा सिद्धांत है, लेकिन ये पाखंडी लोग वेद का केवल नाम लेंगे और व्यवहारिक जीवन में भागवत बांचेंगे, पता नहीं क्या क्या बांचेंगे। एक तो ही मथुरा का ही कोई अनिरुद्धाचार्य और बोल दिया कि वेद में भागवत में राधा है और हमारी जरूरत नहीं पड़ी, उनके गुरु नहीं कहे, चुप रहो, राधा है ही नहीं, वो आधा को राधा बोल रहा है। माने ये भी व्याकरण से इतने शून्य लोग, ये व्याकरण से बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, पौराणिकों का कथावाचक बना हुआ है। तो स्वामी दयानंद की प्रतिज्ञा है
कि आर्य समाज का एक एक सिद्धांत वेद के ऊपर है, चुनौती है जिसका चाहे आके आजमा ले। इसलिए आर्य समाज वेद का ही प्रचार करता है और वेद का ही प्रचार करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।